बीमारियां भय लेके आती हैं, डर लेके आती है। डर क्या कह रहा वो? जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर। पढ़ो इसको इस बार, बोले जब मैंने पुकारा तब हे प्रभु आपने मुझसे कहा मत डर। हालेलुया। इसका मतलब यह कि वो हमारी हर पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमारी हर एक पुकार को सुनने वाला प्रभु है। सीधा सीधा कह रहा है, जब मैंने पुकारा उसने कहा मत डर। बीमारियां हमें डराती हैं, समस्याएं हमें डराती हैं, पर परमेश्वर कह रहा है तू मुझे पुकार, तू मुझे पुकार। और जब हम उसे पुकारते हैं एक सही स्थिति में, जब हम उसे पुकारते हैं सही परिस्थिति में, जब हम उसे पुकारते हैं सही सिचुएशन में, उसकी ओर से एक वर्ड आता है, उसकी ओर से एक शब्द आता है, मेरे बेटे तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, आमीन बोलो। आप जानते हैं कि हिजकिय्याह की बीमारी, उसको एक फोड़ा हो गया था और वो मरने वाला था। यहां तक कि परमेश्वर ने कह दिया था कि अब हे हिजकिय्याह तू अब मर जाएगा, नहीं बचेगा। जब परमेश्वर का दास जाता है और कहता है कि परमेश्वर की इच्छा मैं लेकर आया हूं, ये इच्छा ये है उसकी कि हे हिजकिय्याह अब तू इस संसार को छोड़ के जाएगा। वो जैसे ही इस शब्द को सुनता है वो रोने लगा। क्या करने लगा? रो रहा था, कह रहा था स्वामी मैंने अब तक अपनी इच्छा पूरी नहीं की, तेरी इच्छा अनुसार चला हूं। आपने जो चाहा मैंने वही किया है, मैं तेरी मर्जी पर अपना जीवन को जिया हूं। मैं जैसे खराई के साथ सच्चाई के साथ तूने चाहा मैंने वैसे ही अपने जीवन को जिया है। हम पर अभी दया कर, मैं अभी कुछ और पल को देखना चाहता हूं इस धरती के ऊपर। वो जैसे ही रो करके बिलख बिलख के रो रहा था, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का मन बदल गया। हालेलुया, हाथ उठा के बोलो परमेश्वर का मन बदल गया। इसका मतलब यह है कि हम उसके लिए एक अवसर को तैयार करें, प्रार्थना पूर्वक उसके सम्मुख रहें। हम जैसे उससे विनती कर सकते हैं उससे विनती करें। आप सिचुएशन को बदलते हुए देखोगे यीशु के नाम में। किसी ने कह दिया नहीं बचोगे, किसी ने कह दिया अब ये हो नहीं सकता, किसी ने कह दिया भलाई हो नहीं सकती, किसी ने कह दिया तो ठीक नहीं हो सकता, पर याद रखो जो परमेश्वर मृत्यु को स्वयं कह करके अपनी मर्जी को बदल सकता है, वो करुणा करने वाला परमेश्वर प्रेम का दीवाना है। हालेलुया, आमीन बोलो। आप उसके वचनों को अपनी जिंदगी में रखो, एक स्थान दो, उसको महिमा दो, उसको जगह दो। वो अपनी मर्जी बदलने वाला है। हालेलुया, वो आपको चंगा कर आपको आनंद जीवन देने वाला है। आमीन बोलो। हिजकिय्याह से बोला हिजकिय्याह तेरा उम्र 15 साल बढ़ रहा है। हालेलुया, कितना साल उम्र बढ़ा दिया परमेश्वर ने? 15 साल उम्र बढ़ा दिया। इसीलिए बाइबल यहां कह रहा है उसे पुकार, उसे पुकार और वो तुझसे कहेगा मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया, मैंने तुझे रोगों से बचा लिया, मैंने तुझे समस्याओं से छुड़ा लिया है। डरने की जरूरत नहीं, उसको अपनी जिंदगी में जगह देना है। वो आपके हृदय में जगह पाना चाहता है, वो आपके हृदय में उसकी इच्छाएं जगह पाना चाहते हैं, उसके वचन जगह पाना चाहते हैं, उसके वर्ड आपके हृदय में आपके माहौल में जगह पाना चाहता है। वह चाहता है कि मेरे शब्द आप में पूरे हों। आमीन। वो चाहता है कि मेरे शब्द आपकी जिंदगी में काम करें, एक परिवेश को बनाएं, एक माहौल को तैयार करें, एक माहौल बनाओ। प्रभु ने कहा तूने ये घर डाकुओं की खो बना दी है, ये घर प्रार्थना का घर है, पर तुम सब ने इसे डाकुओं की खोह बना दिए, डाकुओं को रहने की जगह बना दिया है। भागो यहां से। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने, यीशु ने सोंटा लिया और हर एक व्यवसाय करने वाले खुदा के मंदिर में सबको वहां से वो निकाल के बाहर किया। हालेलुया। याद रखो कि आपका घर मंदिर है किसका? परमेश्वर का। आमीन बोलो। मेरा शरीर
परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का घर है। याद रखो, बाइबल कहती है यदि इस मंदिर को कोई बिगाड़ेगा तो परमेश्वर उसे बिगाड़ देगा। याद रखना, कितना वो प्रेम करता है, कितना वो आपसे प्रेम करता है। जो कोई इस मंदिर को खराब करेगा वह उसे खराब कर डालेगा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपकी जिंदगी में रहना चाहता है। इस मिट्टी के पात्र में वो अपना जगह बनाना चाहता है ताकि यह मिट्टी का पात्र बहुमूल्य बन जाए यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।